ओम शांति। गीतांजलि कार्यक्रम हमेशा की तरह आज भी आप सबका तहे दिल से सत्कार कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में हम सब ने मधुबन के बारे में सुना, जाना और समझा। आज हम सुनेंगे मधुबन में बजने वाले मुरली के धुन। जी हाँ, आज हम सुनेंगे, जानेंगे और साथ साथ समझेंगे मधुर मुरली के बारे में। क्या है मुरली? कहते हैं श्री कृष्ण के मधुर मुरली के धुन को सुन करके सभी गोप गोपिकाएं मंत्र मुग्ध हो जाते थे। यहाँ तक कि न केवल मनुष्य परंतु मवेशी भी आकर्षित हो जाते थे उस अमृत मधुर मुरली को सुन करके, और उस ओर खींचे चले जाते थे जहाँ मुरली का स्वर के स्रोत थे। एक और कथा में तो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथों में जो मुरली दिखाते हैं वे मुरली स्वयं परमात्मा भगवान शिव ने उसको भेद स्वरूप दिया था। तो ये कौन सी मुरली थी? क्या ये कांठ की मुरली थी जिनकी गायन आज तक भी है? ये कौन से गोप गोपिकाएं थे? क्या ये ब्रजवासी थे या वृंदावनवासी थे? कौन थे ये लोग? तो आइए आज के गीतांजलि के मधुर गीतों के माध्यम से इन सब के आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो सुनते हैं पहला गीत जिनके बोल है, एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए, वो आत्मा तृप्त होती सुख जन्मों की वो पाए। मात पिता लौकिक जीना सिखा रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। हंसों की मंडली में सब चुगते ज्ञान के मोती, पवित्र होती। शिव बाबा स्वयं आके सबको सजा रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। प्रभु प्यार जो है पाते मधुबन के गुण गाते। हीरे तुल्य संगम के वरदान
भगवान अपने हाथों तकदीर बना रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं। उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। बहुत निराले गीत अभी हमने सुना, बहुत मधुर गीत था। इस गीत में दोनों ही मधुबन और मुरली की महिमा का गायन है। दोनों का ही महत्व इस गीत में बताया जा रहा है। इस गीत की पहली लाइन से ही स्पष्ट होता है कि मधुबन क्या है, मुरली क्या है। कहाँ एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं। तो प्यार के सागर तो स्वयं निराकार परमात्मा शिव है, जो ज्ञान का सागर भी है। तो मिलन करा रहे हैं अर्थात आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन, और वो भी कहाँ, मधुबन में। मधुबन वो तपोभूमि, वो तपस्या भूमि जिसको स्वयं ब्रह्मा बाबा ने सींचा सवारा, स्वयं ब्रह्मा बाबा की चरित्र भूमि है। उस भूमि मधुबन में सभी आत्माओं का और परमात्मा का मिलन होता है। ये बात इस गीत के माध्यम से स्पष्ट होता है। और साथ साथ ये भी स्पष्ट हो रहा है कि मुरली क्या है। मुरली उस ज्ञान के सागर परमात्मा के द्वारा उच्चारे गए महावाक्य है। और किसके मुख के द्वारा? ब्रह्मा मुख के द्वारा। और उनके मुख के द्वारा जो प्रवाहित हुए वो ज्ञान नदी, ज्ञान गंगा, ज्ञान अमृत है। और जिसकी गायन, जिसका महत्व आज तक भी भक्ति मार्ग में है, गौ मुख के माध्यम से। एक और महत्वपूर्ण लाइन इस गीत में स्पष्ट होता है। ये कहा कि एक बार जो भी आए भूले नहीं भुलाए, वो आत्मतृप्त होते सुख जन्मों के है पाए। जो आत्मा इस मधुबन भूमि में आकर के डायरेक्ट भगवान के महावाक्य ज्ञान अमृत जो सुन लेते हैं, वे तृप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाता है, सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, ये पतित से पावन बनाने वाले वो ज्ञान है, वो अमृत है, वो गंगा है। इसलिए ये महावाक्य ही मुरली है, मधुर मुरली की धुन भगवान के महावाक्य है। आगे चलते हैं अगले गीत की ओर। हम उस गीत को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। बहुत ही मधुर गीत है जिनके बोल हैं मधुबन के बाबा मुरली वाले। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या
कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपकी तुलना में कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आपने एक हमें अचरज दिखाया हो, अचरज दिखाया हो। आबू की भूमि को तीर्थ बनाया हो, तीर्थ बनाया हो। पर्वत पे स्वर्ग उतारने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।
अति सुंदर, अति मनमोहक गीत अभी हमने सुना। ये गीत एक गौरव गान है। किसके गौरव गान है? मधुबन के बाबा के गौरव गान, उसकी महिमा के गीत है ये। तो कौन है मधुबन के बाबा? मधुबन के बाबा जिनको स्वयं परमात्मा ने चुना, जिनको स्वयं परमात्मा ने इस संस्था की स्थापना के निमित्त बनाए, वो हमारे प्राण प्यारे अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है, जिन्होंने इस आबू के स्थल को, आबू की भूमि को एक तपस्या भूमि बनाया, एक तीर्थ स्थल बनाया। वो है मधुबन के बाबा। ये तो 100% सत्य है कि परमात्मा शिव ज्ञान के सागर के महावाक्य जो है वही ज्ञान मुरली है, परंतु उस ज्ञान मुरली को धरने वाला मुरलीधर तो स्वयं ब्रह्मा बाबा ही है, जिसको कहा मधुबन के बाबा मुरली वाले। क्यों कहा उन्हें मुरलीधर या मधुबन के बाबा मुरली वाले? क्योंकि स्वयं परमात्मा तो ज्ञान के सागर तो निराकार है। उस निराकार परमात्मा को अपना ज्ञान देने के लिए एक साकार तन, साकार रथ, साकार माध्यम चाहिए, और उस साकार माध्यम को स्वयं परमात्मा ने जो चयन किया वो है प्रजापिता ब्रह्मा, और इसीलिए उनके मुख द्वारा ये ज्ञान वाचा गया। और यही इसी के कारण से ही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भागीरथ नाम रखा गया, भाग्य विधाता रखा गया, जिनके मुख कमल से ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हुए। इसी के कारण से उनको मुरलीधर नाम रखा गया। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि परमात्मा ने जिस रथ को ब्रह्मा बाबा को अपने दिव्य कर्तव्य के लिए चुनाव किया, इस चुनाव को सार्थक बनाते हुए ब्रह्मा बाबा ने भी अपने तन मन धन जन स्वभाव संस्कार कर्मों से ऐसे खड़े सिक्के की तरह खनक खनक करके संपूर्ण तरह खड़े उतरे, जो स्वयं परमात्मा ने भी उसकी महिमा गाने शुरू किए। अर्थात यहाँ परमात्मा ने उसके मुख कमल से ज्ञान उचारे, मुरली चलाए, और यहाँ ब्रह्मा बाबा ने उस मुरली के एक एक शब्द को अक्षरशः अपने जीवन में तुरंत धारण किया, अपने जीवन में उतारा, जिसको कहते हैं तुरंत दान महापुण्य। और इसी के फलस्वरूप वे स्वयं मुरलीधर कहलाने लगे। तो यही है ब्रह्मा बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से शिव बाबा ने मुरली सुनाई। अब चलते हैं अंतिम गीत की ओर, सुनते हैं ये गीत हमें क्या संदेशा देना चाहते हैं। गीत के बोल है, मुरली के तान बज रही। मुरली के तान बज अस्तित्व उनका महसूस होगा।
सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। बह रहा है जब से श्वास तेरी चल रही है तब से, धमनियों में बह रहा है जब से श्वास तेरी चल रही है तब से। सब कुछ तो पा लिया है तूने, अब मांगे क्या तू शिव से। सुबह की का अंधेरे घनघोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान बज रही। बहुत ही रमणीक, बहुत ही सुंदर गीत अभी हम सब ने सुना। इस गीत को सुनकर, इस गीत के धुन को सुन करके ऐसा लगता है मानो कहीं रास चल रहे हो और इस रास के, इस गीत के धुन में आत्मा रूपी गोप गोपिकाएं स्वतः ही नाच उठे हैं। इस गीत में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि मुरली के धुन जो हम सुनते हैं, जो मुरली बजाने वाले हैं, वे अदृश्य है। इसको इन स्थूल नेत्रों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो उन्हें देखने के लिए, अर्थात इन्हें समझने के लिए अपने दिव्य चक्षु को खोलना होगा, तभी इस मुरली के धुन को, मुरली वाले को हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। कहने का भावार्थ यही है कि भगवान की मुरली, भगवान के जो ज्ञान है, बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण शब्दों में उचारे गए हैं। इस महावाक्य को सुनना, समझना बहुत ही सहज है, लेकिन अहंकारी, देह अभिमान व्यक्ति ना इस ज्ञान को सुनना चाहेंगे और अगर सुन भी लिया तो इस मुरली को ना समझ पाएंगे। इस ज्ञान को सुनने के लिए हमें अपने अहंकार को समर्पित करना होगा, अपने देह के भान को तजना होगा, तभी हम यथार्थ रीति से परमात्मा पर निश्चय रखते हुए जब हम इस मुरली को सुनेंगे तो हमें संपूर्ण रीति से अपने जीवन में लाभ होगा। जन्म जन्मांतर के लिए हम अपने भाग्य को खोल पाएंगे। तो बहुत ही सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से प्राप्त होता है। यही वो ज्ञान रतन है, यही वो ईश्वरीय ज्ञान की बात है जिसके लिए शास्त्रों में लोग आज तक भी कहते हैं कि जब भाग्य विधाता ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो तुम क्या कर रहे थे। अगर ये प्रश्न हमसे और आपसे पूछे तो हम भी गर्व से हम अपने हाथों को उठा सके कि हाँ, हमने भगवान के इस ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी झोली में भर लिया। तो आइए आप अपने बुद्धि रूपी झोली को फैला के रखें, परमात्मा के ज्ञान इसमें भरे और अपने आप को तृप्त करें, अपने आप को भाग्यशाली बनाएं। परंतु एक और बात ये है कि इस ज्ञान मुरली को सुनने से पूर्व आपको 7 दिवसीय कोर्स करना होगा। जिस तरह से बीज बोने से पूर्व धरनी की तैयारी करनी होती है, ऐसे ही मुझे अपने आप को 7 दिन तैयारी करनी पड़ेगी उस भगवान के महावाक्य को सुनने के लिए।
आशा करते हैं कि आप अवश्य ही इस कोर्स को उठाएंगे और मुरली सुनने के लिए ज़रूर किसी न किसी सेवा केंद्र में जाएंगे। इसी आशा के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और फिर से मुलाकात करने की इस आशा को पूरी करने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। ओम शांति।